हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग सीबीएसई लर्निंग हब। सो गाइस, आईटीएफ के 5 पार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 तक फिनिश कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं कराऊंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज, और गाइस इसी के साथ साथ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा कि किस तरीके से होंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल समझने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे उनका सॉल्यूशन गिवन है तो आप वहाँ से प्रेफर कर सकती हो। तो इस वीडियो में मेनली मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ी सी नॉर्मल लेवल से हाई लेवल मानी जाती है। इसके क्वेश्चन इंट्रो देख लो और मुझसे पढ़ लो, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगेगा कि हम मिसलेनियस पढ़ भी रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, सिर्फ ये वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में 1 में बोल रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13 13 पाई बाई 6। देखो ये बोल रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। मैंने क्या बोला, बाहर वाले की हमेशा रेंज देखते हैं, तो बाहर वाले की क्या देखनी है, रेंज देखनी है। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए डोमेन रेंज। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1 जो मेरा आईटीएफ का पहला पार्ट है, वहां जाके देखो, बहुत अच्छी तरीके से डीपली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो 13 पाई बाई 6 है, ये आउट ऑफ रेंज है, रेंज के बाहर नहीं है। अगर रेंज के अंदर होता तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं 13 पाई बाई 6 लिख देता, लेकिन इस केस में ये रेंज में नहीं है। फिर मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से रेंज में लेके आते हैं। 2.2 में भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 तो इजी है, उसमें सीधे सीधे क्या है, जो एंगल है वो रेंज में दे रखे हैं, तो डायरेक्ट उनका रेंज ही आंसर है। समझ आई? तो लेकिन इसमें क्या है, मिसलेनियस में थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा, तो इसमें अंदर रेंज में नहीं है, इसने रेंज आउट ऑफ रेंज है, बना के लेके आने हैं अब की बार रेंज में। तो देखो, कॉस इनवर्स कॉस, इसको क्या 13 पाई 6 को मुझे रीफ्रेम करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ इसको। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट जरूर क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो 2 पाई यहाँ पे होगा। तो देखो 2 पाई प्लस है, 2 पाई प्लस पाई 6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई 6 इस तरीके लिख सकता हूँ। और कॉस यहाँ पे लिख देना कि कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस पाई बाई 6। तो यहाँ से आंसर क्या है, कॉस पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 6 कितना, 30, तो ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। इस क्वेश्चन से मेरा मोटिव यही है, ये सिखाना है कि अगर रेंज के बाहर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से उसे रेंज में लेके आना है, जिससे कि हम डायरेक्ट एंगल बाहर निकाल के अपना आंसर लिख सकें। वो चीज़ सिखाना मेरा उद्देश्य है। तो ये अपना आंसर हो गया। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ध्यान से देखो, टेन इनवर्स टेन 7 पाई 6। मैंने क्या होता है, बाहर वाले की रेंज होनी चाहिए, तो टेन इनवर्स एक्स की आपको रेंज याद होनी चाहिए। तो इसकी जो रेंज होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, किसमें, ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी रेंज होती है। तो अब ध्यान से देखो, ये तो 210 है, ये तो आउट ऑफ रेंज है। तो क्या है, आउट ऑफ रेंज है तो बनाना पड़ेगा अंदर की तरफ। तो टेन इनवर्स टेन कितना है, 7 पाई बाई 6 है। ठीक है, इसको ब्रेक करना सीख जाना चाहिए बस आपको। तो टेन इनवर्स टेन, इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ मैं पाई प्लस के पाई बाई 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और देखो पाई यहाँ पे होता है, पाई प्लस के पाई 6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो टेन इनवर्स तो यहाँ पे लिख देना आप टेन पाई प्लस के पाई बाई 6। तो पाई प्लस के पाई 6 कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 पाई बाई 6, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 6। अब देखो ये रेंज में आ चुका है, अब डायरेक्ट रेंज में आ चुका है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको पाई बाई 6, अपना आंसर फाइनल। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। तो 1 एंड 2 हुए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव है। तो अपन लोग क्या प्रूफ करेंगे।
देखो क्या बोलते हैं प्रूफ में, प्रूफ दैट टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं LHS ले रहा हूँ, ठीक है, टेकिंग LHS। तो LHS में क्या है, टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन करने की। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले देखो यहाँ पर टू लिख रहा है, अगर मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो टू tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। टू tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने साइन इनवर्स में लिखाया था, कॉस इनवर्स में लिखाया था, tan इनवर्स में लिखाया था। तो टू टू tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में लगा दूंगा तो ये वाला आंसर बन के आ जाएगा। ये है मेरी अप्रोच। तो मैंने इसको x माना, ठीक है, तो साइन x उधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ से बेस निकाले हो, बेस कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ से अपना tan x निकाल सकते हैं, tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई, tan इनवर्स 3/4। ये यहाँ से क्या है, x की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू में यही तो थी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ये कितना जाएगा, टू tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैंने इसका इस्तेमाल किया है इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब ये टू tan इनवर्स ये आ गया। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, टू tan इनवर्स x इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, तो ये वाला इसमें फॉर्मूला लगाना है। सो गाइस अब यहाँ से सीधे सीधे फिर सिर्फ फॉर्मूला लगाना है अपने आप को, क्योंकि टू tan इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, tan इनवर्स 2x, सॉरी यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, मैं साइन इनवर्स में होता है वो, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 3/4 है ना, तो ये जगह 2 इंटू एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 3/4, तो 2x अपॉन में 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, यानी x का कौन है, 3/4 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 3 6/4 अपॉन में 1 माइनस के 9/16, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, tan इनवर्स 6/4 अपॉन में 7/16। तो यहाँ से ये कितना, 4 टाइम्स क्या, ये ऊपर जाएगा ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 24/7। ये क्या RHS में है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा RHS के इक्वल आ रहा है 24/7, यस यही है RHS में। तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस प्रूव, क्योंकि मैं सिर्फ प्रूव करना था तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया। तो ये इसकी प्रोसेस है। चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके लिए चाहिए होगा मुझे स्पेस, तो मैं करता हूँ थोड़ा सा रफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से अप्रोच लगाता हूँ उस वही अप्रोच आपको भी बता दूँ। तो मेरी अप्रोच इस क्वेश्चन में ये रहेगी कि देखो ये साइन इनवर्स है, इसको अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, और ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, इसको भी मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, तो गाइज ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का। तो ये मेरी अप्रोच है इसमें, और ये बन के आ जाएगा क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स में तो आएगा, तो ये वाला बन के आ जाएगा। तो ये मेरी अप्रोच है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेट ये जो साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स 8/17 है, मैं चाहता हूँ इसको x मान लूँ, ठीक है, एंड और जो दूसरा वाला है साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं मान रहा हूँ बाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आता है, क्योंकि मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो देखो x यानी ये साइन x हो जाएगा,
साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये कितना होता है पी अपॉन एच, यहाँ से बेस निकालोगे, बेस आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से 10x कितना हो जाएगा पी अपॉन बी, मतलब 8/15 हो जाएगा, 10x की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 8/15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से क्या निकल के आएगा, साइन बाई निकल के आएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल गई 3/5 आएगी। ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से 10 बाई निकालेंगे, 10 बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकल के आएगी 10 इनवर्स 3/4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। अब देखो x की वैल्यू साइन इनवर्स ये थी और ये भी है, तो मैं साइन इनवर्स 8/17 की जगह लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 8/15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस के यहाँ की ये क्या माना था मैंने, बाई माना था, और मेरी बाई की वैल्यू क्या आई है 10 इनवर्स 3/4, यानी बाई की वैल्यू को मैं ये भी ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, क्योंकि मेरे पास x और y की दो वैल्यू आ चुकी है ना, और मुझे जिससे काम होगा मैं तो वो वाली वैल्यू लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे साइड में, जो कि मैंने बहुत बार बता दिया। अब मैंने लिखूंगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगा देना सीधे। तो क्या फॉर्मूला निकल जाएगा 10 इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई, जगह 24 और नीचे आएगा 60। ठीक है, तो इसे ज़्यादा सॉल्व करते हैं, ये जगह 10 इनवर्स 60 32 प्लस 45, ये आएगा 36 अपॉन में 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या होता है 10 इनवर्स 30 और 40 70 और 77 अपॉन में 36। यस, ये आ गया, ये क्या आएगा 10 इनवर्स 77 अपॉन में 36, और यही अपनी क्या है RHS है। तो क्या हैंस प्रूफ, यानी हमने ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये अपना राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो ये अपना फाइनल आंसर प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी अच्छी तरीके से डीपली एक्सप्लेन करने की, इससे कि कोई भी डाउट ना हो, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस और करनी है इसे देखने के बाद। ठीक है, तो इसके बाद आई होप कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th। इसके लिए चाहिए होगा स्पेस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो जब इसमें क्या है cos इनवर्स, ये यहाँ पे x की जगह काम कर रहा है, यहाँ पे ये y की जगह काम कर रहा है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो सीधे सीधे ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन गाइस ये फॉर्मूला एक तो तरीका ये हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल पहली ईयर में ही आ जाएगा आंसर। दूसरी चीज़, ये फॉर्मूले जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, तो ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, इसको tan इनवर्स में चेंज कर लो, इसको tan इनवर्स में कर लो और इसको tan इनवर्स में कर लो, तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा, ये tan इनवर्स y बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू ये, और ये से इसको भी क्या है tan इनवर्स में चेंज कर लेना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड वाला जो फॉर्मूला है डायरेक्ट उससे भी आंसर आ जाएगा। तो cos इनवर्स 4/5 को अगर मैं x मान लूँ, तो मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ। ठीक है, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी 10x, तो यहाँ से 10x की वैल्यू निकल जाएगी 3/5 आएगी। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी 4 आएगी यहाँ पर, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसको क्या मैं बाई मान लूँ, cos इनवर्स 12/13, इसको मैं बाई मान लेता हूँ,
तो यहाँ से कितना आएगा 12/13 इक्वल टू कितना आएगा कॉस बाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना लिखूंगा मैं 10 बाई लिखूंगा, तो बेस तो 12 है और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 10x 10y की वैल्यू आ गई। इसको क्या है, इसको z मान लेना। लेट कॉस इनवर्स 33/65 इक्वल टू z, तो कॉस z इक्वल टू कितना आएगा 33 अपॉन में 65। ठीक है, इसी तरीके से क्या है यहाँ पर tan इनवर्स भी आ जाएगा, तो यहाँ से क्या है tan z निकाल लेना। ठीक है, इसे निकाल लेना। ठीक है, फिर क्या है इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाना। ठीक है, क्योंकि देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी tan इनवर्स 3/4। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 5/12 आ जाएगी। ठीक है, ये x और y के इन दोनों का करेंगे सम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लगाते हैं tan इनवर्स x फॉर्मूला लिख देना यहाँ पर राइट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई, प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसी तरीके से तो हो रहा है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस के 5/12 अपॉन में 1 माइनस के, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 36 प्लस 20 अपॉन में 48 माइनस के 15 कितना 33 अपॉन में 48, तो 48 से 48 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा tan इनवर्स 56/33। तो जब आप इसे कन्वर्ट करके देखोगे जेड को, तो यहाँ से tan जेड की वैल्यू निकालोगे ना, तो यही आ रही होगी 56 अपॉन में 33, ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स ये आ गई, और ये इसको भी इक्वल आ गया, तो यही तो हमारा RHS है, यही तो मेरा जेड था, इसी को तो मैंने जेड माना था, तो मेरा RHS आ चुका है। तो क्या है हेंस प्रूव्ड लिख देना यहाँ पे। गाइस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ये जो मैंने फर्स्ट मेथड में फॉर्मूला बताया इसको भी लगा सकते हो, इससे भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो देखो इसको भी क्या कर सकते हो आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या करना x मान लेना। ठीक है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी 12/13, इसको क्या करना इसको बाई मान लेना, तो यहाँ से क्या आएगी साइन बाई आएगी, साइन बाई की वैल्यू कितनी जाएगी 3/5, तो यहाँ से आपका tan बाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा tan x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा tan इनवर्स जो भी है, जो एंगल यहाँ पे बन के आएगा, यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स जो भी एंगल आए, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और एक बार इसको भी कन्वर्ट कर लेना tan इनवर्स की फॉर्म में, तो आपके जो LHS और RHS हैं वो मैच कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अब कंसेप्ट बचा नहीं है, इस वजह से मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कोई कंसेप्ट होता तो मैं बता देता, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप खुद कर सकते हो, इसे ये HW लिख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम बिल्कुल एज इट इज करना है, इसमें RHS लेना पहले। ठीक है, ठीक है, ये RHS है अपना, इसमें RHS लेना, इसको x मानना। ठीक है, कंसेप्ट है नहीं, कंसेप्ट होता तो मैं जरूर बताता इसमें। ठीक है, ये कितना है x और ये कितना बाई, यहाँ से साइन x और tan x, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो क्या है दोनों में फॉर्मूला लगा देना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि गाइज ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड मैं इस वजह से करा रहा हूँ। वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन हो जाएंगे सरल फॉर्मूले भी हैं इसके, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले दे रखे हैं, इस वजह से मैं उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड करा रहा हूँ इसको। ठीक है, नहीं तरीके तो फॉर्मूले लगा के भेजा, जैसे ये 5th वाला क्वेश्चन था सीधे फॉर्मूले बेस्ड था ये। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी के हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ज़्यादा सरल है, बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन है ये तो,
पहले क्या करना, इन दोनों में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाना, फिर इन दोनों में लगाना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, एक टेन इनवर्स यहाँ से बन के आएगा। चलो करके देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो पहले मैं लगा रहा हूँ टेन इनवर्स, इन दोनों में लगा रहा हूँ, इन दोनों में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो दोनों का सम करना है। अपॉन में वन माइनस के वन बाई 35 प्लस के टेन इनवर्स वन प्लस बाई वन बाई 3 प्लस वन बाई 8 अपॉन में वन माइनस के वन बाई 24। एलसीएम लेते हैं, टेन इनवर्स 35, ये 12 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा, प्लस के टेन इनवर्स ये 24, ये 11, ये 23, ये 24, 24 से 24, 35 से 35। तो क्या बच रहा है यहाँ से, अब देखो इसमें एक बार और लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। यहाँ से क्या बच के आया, टेन इनवर्स, ये टू से कट जाएंगे, 6/17 प्लस टेन इनवर्स, यहाँ से क्या बचेगा 11/23। अब इसमें आपको फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। कितना आएगा, 6/17 प्लस के 11/23 अपॉन में वन माइनस के 6 अपॉन में 17 इंटू 23, ये बन जाएगा। अब गाइस इसमें कैलकुलेशन बची है, इसमें से मैं से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा, ये जो पूरा का पूरा ये वन बन के आएगा, वन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन की वैल्यू जो होती है वो पाई4 होती है, और यही RHS में मुझसे डिमांड की है, और हमारा RHS मैच कर गया, हैंस प्रूव्ड लिख देना। क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो 9 में भी प्रूव दैट करना है, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख दे, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस, यहाँ पे 1/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने 2 इधर ले लिया है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से LHS को लेना, LHS को लेना, एनसीईआरटी में सीधे सीधे फॉर्मूला दे रखा है, टू टेन इनवर्स एक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स। कितना होता है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगाना इसमें, तो क्या बनेगा, इसमें सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ तक। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस के रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो मेरा आ रहा है जैसे। अब क्या है यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख देना, क्योंकि प्रूव्ड मेरा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अगर इंट्रो नहीं देखोगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा कठिन लगने वाले हैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन की एल्गोरिथम बताता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे ग्रुप में ज्वाइन होना है, और अपना डाउट जो चाहे वो डाउट अपना पूछना है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x/2, ये हमें प्रूव करके आना है। ठीक है, तो इस देखो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें रेंज है ना बहुत मैटर करती है ऐसे क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूँ इससे पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देना। तो आज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस के साइन एक्स, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, 1 प्लस के साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस x/2 प्लस के साइन x/2। देखो इसको क्या है, ये किस तरीके से आता है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला अभी बाद में कहूँगा, फिर समझ में नहीं आएगा ना आपके। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए जो कि हम 10th में पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये सोचो यहाँ पे 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस के कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने फॉर्मूला लिखाया था साइन 2x का, हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था मैंने वहाँ पे। तो साइन 2x का मैंने क्या बताया था, हाफ एंगल कर देते हैं केवल। तो 2 साइन एक्स, देखो मैंने हाफ एंगल कर दिया है कॉस एक्स, ये क्या हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो साइन एक्स का हाफ एंगल करना पड़ेगा फिर तो हमें, तो 2 साइन x/2
और कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो इसको यहाँ से फॉर्मूला बन के आता है 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बन के आता है। ये देखो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन चुका है साइन एक्स बाई टू प्लस के कॉस एक्स बाई टू इसका स्क्वायर। ठीक है, अब दिक्कत तो प्लस वाले फॉर्मूले में नहीं आती, 1 प्लस साइन एक्स इसमें नहीं आती दिक्कत, दिक्कत आती है 1 माइनस साइन एक्स के में। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे तो प्लस है, या चाहे साइन एक्स पहले लिख दो चाहे कॉस एक्स पहले लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइन क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ये क्या, दोनों साइन पॉजिटिव है। लेकिन मैटर जब आता है जब यहाँ पे माइनस हो, जैसे कि इसका फॉर्मूला तो आपको याद हो गया 1 प्लस साइन एक्स को किस तरीके से बनाता है फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है 1 माइनस के साइन एक्स पे, क्योंकि अब यहाँ पे किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये दिक्कत फंसती है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट भी, यहाँ पे रूट लगा दो तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू। क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है, इस वजह से मैं रूट के हिसाब से समझा देता हूँ, कॉस एक्स बाई टू, ये अपना फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अब चलते हैं रूट में 1 माइनस साइन एक्स की। अब दिक्कत यहाँ पे आती है 1 माइनस साइन एक्स की, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, देखो मैं समझाने के लिए रूट को उठा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या है, देखो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पे माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ तक तो बात बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में, बहुत ही स्लो प्रोसेस में एक्सप्लेन किया है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, 1 माइनस के साइन एक्स। अब इसको मैं होल स्क्वायर इसकी तरह बनाना चाहूँगा मैं, तो मैं बताना क्या लिखूँगा, साइन एक्स बाई टू, क्योंकि माइनस तो लिखना पड़ेगा हमें, माइनस के कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर, या ये लिखूँगा, ये फॉर्मूला होगा इसका, या ये होगा। अब ये चीज़ मैटर कर जाती है, इसके लिए फिर आता है कंसेप्ट और। अब बताओ इसका फॉर्मूला कौन होगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस है, बीच में माइनस लेना जरूरी है, ये वाला ले लिया, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब है कि साइन एक्स बाई टू बड़ा है, ये तो मेरा कहने का मतलब है साइन एक्स बाई टू बड़ा है कॉस एक्स बाई टू से, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तभी तो। ठीक है, दूसरी चीज ये, मैं ये वाला फॉर्मूला कब बनाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला तब बनाऊंगा जब कॉस एक्स बाई टू बड़ा हुआ कब, साइन एक्स बाई टू से। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आती है। अब मैं ले चलता हूँ आपको ग्राफ पे, ग्राफ से और अच्छी तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ पे। तो देखो ग्राफ में क्या है, दोनों का ग्राफ बनाऊंगा मैं साइन एक्स और कॉस एक्स से, और बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन करके बताऊंगा कि कब कब कॉस एक्स बढ़ा है, कब कब साइन एक्स बढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, देखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, जो कि 11th में पढ़ लेने चाहिए थे आपको। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये 0 होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है बहुत स्मूथली इस तरीके से चलता है। मैं सिर्फ 2 पाई तक बता रहा हूँ। ठीक है, ये कितना है 2 पाई, ये कितना है पाई, ये कितना है पाई बाई 2, ये कितना है 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ, बाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे बनाना है बाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ। अब देखो कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, कॉस एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे साइन 90 होता है तो कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पर सीधे ग्राफ को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जब ये साइन क्या है बिल्कुल 0 हो चुका है, तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम मतलब -k1, क्योंकि रेंज इसकी -1 से 1 होती है। ठीक है, नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स क्या है, नेगेटिव में मैक्सिमम, तो इसको 0 होना पड़ेगा, एक बार ये मैक्सिमम एक बार ये मिनिमम, इस तरीके से चलता है। अब देखो ये 0 हो गया साइन एक्स का ग्राफ, अब यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैंने 0 से 2 पाई तक का बनाया है। ठीक है, अदरवाइज चलता रहता है इनफिनिट तक, इसकी कोई टेंशन नहीं लेने का। अपने को कंसेप्ट देखना, अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया था आपको 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, उसी के कंसेप्ट के लिए मुझे इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि अच्छी तरीके से मुझे समझाना है तुम्हें। देखो आपको पता होना चाहिए साइन एक्स सॉरी साइन पाई 4 और कॉस पाई 4 की वैल्यू इक्वल होती है, जो कि होता है 1/√2, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वल कहाँ पे होती है, देखो ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस जगह वैल्यू इक्वल होती है, ये सिर्फ आपको रटा दिया गया है, अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़े हैं और नहीं पढ़ाए गए हैं तो सिर्फ आपको ये रटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया,
तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, π/4, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, π/4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं जीरो से, जीरो मेरा ये है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज, ये समझाने वाली चीज थी वो अब आ गई है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, जीरो ये मेरा ये है, π/4 मेरा ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जीरो से π/4 में एक्स जब बिलोंग कर रहा है जीरो से π/4 में, जीरो से π/4 में यहाँ से यहाँ तक देखना किसका ग्राफ ऊपर है, मतलब कौन सा ग्राफ बड़ा है। तो जीरो से π/4 में देखें cos x का ग्राफ बड़ा है, देखो cos x का ग्राफ ऊपर है, सिर्फ मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ। sin x का ग्राफ नीचे रह रहा है जीरो से π/4 तक, cos x का ग्राफ ऊपर है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये होगा, x जब x की वैल्यू जीरो से π/4 होगी तब जो cos x होगा वो बड़ा होगा sin x से। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, π/4 से, अब ध्यान से देखना π/4 से π/2, इस वाली चीज में देखना, इस वाली चीज में π/4 से π/2। अब इस वाली चीज में देखना जरा एक बार, जब x बिलोंग कर रहा है जीरो से, सॉरी जीरो नहीं, π/4 से π/2, जब ध्यान से देखना π/4 से π/2 में किसका ग्राफ बड़ा है, sin x का ग्राफ बड़ा है, ये sin x का ग्राफ है। तो sin x का ग्राफ बड़ा है, यानी sin x क्या है, बड़ा है किससे, cos x से। अब यहाँ से दो रिजल्ट जो निकल के आए, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगर भूल जाओ तो मैंने कंसेप्ट बता रखा है, भूल जाओ तो सीधे ग्राफ बनाओ और कंसेप्ट को समझने लग जाओ और दूसरों को भी समझाने लग जाओ। अगर किसी को दूसरे को नहीं पता, आपके फ्रेंड्स को नहीं पता, अपने फ्रेंड्स को बता दो अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोनों चीज़ जो है पता होनी चाहिए। अब ये, और इसी का कंसेप्ट का यूज हो रहा है अब जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ उस वाले में, ठीक है। देखो इस वाले में ये जो है sin x/2 कब बड़ा होगा, जब x बिलोंग करेगा, ठीक है, कितने में, जीरो से π/4 में, ठीक है। ए जब x/2 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, x/2 है, ठीक है। तो x/2 यहाँ पे भी होगा, कितना होगा, अब सॉरी यहाँ पे उल्टा लग गया ना, इसमें क्या है, ये यहाँ पे उल्टा लग गया, अभी रुकना, उल्टा लग गया यहाँ पे, जब x/2 बिलोंग करेगा, sin x/2 कब बड़ा होगा, जब π/4 से π/2 में होगा। और ये x/2 कब बड़ा, और cos x/2 कब बड़ा होता है, जब जीरो से π/4 में होगा। इसी वजह से क्वेश्चन में इसने कंडीशन दे रखी है, ठीक है। हर क्वेश्चन में हमने कंडीशन को हमेशा क्या है, इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, लेकिन इस वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जब पता होगा ना वन प्लस साइन एक्स का, सॉरी वन प्लस साइन एक्स के फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो पूरी की पूरी है वो वन माइनस साइन एक्स के में है। वन माइनस साइन एक्स में कॉस एक्स बाई टू पहले लेंगे या साइन एक्स बाई टू पहले लेंगे, उसका मैटर करेगा। इस वजह से यहाँ पर इसने कंडीशन दे रखी है एक्स की वैल्यू जीरो से π/4 है, ठीक है, इसने ये कंडीशन दे रखी है। तो इसमें तो क्या है, इसमें तो cos x बड़ा हो गया। तो इसमें यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में इधर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा से रफ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कॉट इनवर्स रूट में वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स का अभी मैंने फॉर्मूला बताया जस्ट, cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, मैं cos x बाई टू पहले लिख लिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी पहले लिख सकते हो, एक्स इसका स्क्वायर ही तो था, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखाया, ठीक है, प्लस के। अब देखो क्या रूट में वन माइनस के साइन एक्स है, रूट में कितना वन माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ पर जीरो से π/4 देखो इसमें रेंज दे रखी है, तो जीरो से π/4 अगर रेंज दे रखी है तो फिर इसमें क्या करेंगे अपन लोग, cos x बाई टू पहले लिखेंगे, माइनस के साइन एक्स बाई टू, क्योंकि मैंने अभी बताया cos x बाई टू बड़ा होगा कब, जीरो से π/4 में, ठीक है, साइन एक्स बाई टू, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से नीचे करेंगे, रूट में वन प्लस साइन एक्स से ऊपर वाला की तरह लिखेंगे cos x बाई टू प्लस के साइन एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, रूट में वन माइनस साइन एक्स मतलब cos x बाई टू माइनस के साइन एक्स, ये जाएगा माइनस के साइन एक्स बाई टू,
इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इसकी रेंज ये नहीं देनी चाहिए थी, इसको इसकी रेंज ये देनी चाहिए थी, 0 से π/2 देनी चाहिए थी। इसकी रेंज ये देनी चाहिए थी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल XY2 इस्तेमाल किया है। XY2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से π/4। ठीक है, इस देखो इस चीज़ का ये मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 है। इसका मतलब ये होता है, तो जब हम XY2 करेंगे तो इनइक्वालिटी में पड़ा होगा, जब हाफ से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। तो ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट करती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, और इस तरीके से हम करते हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ये होता है। तो ये चीज़ गिवन होनी चाहिए, तभी तो हम XY2 में डील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये भी चल जाएगा, क्योंकि जब हम x जब 0 से π/4 करेंगे तो XY2 की वैल्यू कितनी है, π/8 हो जाएगी। π/8 22.5 होता है, तो 0 से 22.5 में भी cos x/2 ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी चलेगा, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन बड़ा तो cos x ही है ना, फाइनल चीज़ तो ये है ना। ठीक है, तो बड़ा तो cos x ही। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ रूट और स्क्वायरिंग में बस खेल खत्म हो गया यहाँ पर। इसको थोड़ा रफ करते हैं नीचे से, या फिर इधर इधर की तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, cot इनवर्स। देखो यहाँ से cos x/2 प्लस के sin x/2 प्लस के cos x/2, मैंने रूट से बाहर कर लिया है। ठीक है, माइनस के sin x/2। ठीक है, स्क्वायरिंग से रूट हट गई है, cos x/2 प्लस के sin x/2 माइनस के cos x/2 प्लस के sin x/2। अब देखना ऊपर से क्या कैंसिल हो रहा है, sin x/2 गया, इधर cos x/2 से cos x/2 गया, ये होता है cot इनवर्स। ऊपर ध्यान से देखो 2 cos x/2 बच रहा है, नीचे ध्यान से देखो 2 sin x/2 बच रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और cos अपॉन sin कितना होता है, cot होता है। तो ये हो जाएगा cot x/2 इक्वल्स टू cot इनवर्स कितना होता है, x/2। और यही मेरा क्या है, RHS है, और मैं ये लेके आ गया हेंस प्रूफ। ठीक है, तो x/2 मुझे लाना था, और x/2 देखो आ चुका है। अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, फिनिश हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस sin x। देखो मैंने यहाँ पे क्या इसको ऐसे क्वेश्चन में बताया था, मैंने रिप्लेसमेंट कंसेप्ट पढ़ाया, आई थिंक ITF नंबर 3। उस वाली क्लास में जाओगे तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया रिप्लेसमेंट का, वहाँ मैंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, तो मैंने इस केस में बताया था आपको क्या लेना है, एक्स या cos 2 थीटा लेना है। ठीक है, देखो इसने हिंट भी दे रखी है x इक्वल टू cos 2 थीटा, जबकि मैंने ये वाला कंसेप्ट रिप्लेसमेंट में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो x ये cos 2 थीटा रखेंगे इसमें। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, tan इनवर्स मैं क्या x ये cos 2 थीटा रखूँगा। ठीक है, 1 प्लस के cos 2 थीटा माइनस के रूट में 1 माइनस के cos 2 थीटा अपॉन में रूट में 1 प्लस के cos 2 थीटा प्लस के रूट में 1 माइनस के cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स। देखो मैंने ये फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, 1 प्लस cos 2 थीटा का। प्लस हो तो ऑलवेज क्या लिखना है, cos लिखना है, ऑलवेज स्क्वायर करना है, ऑलवेज हाफ एंगल करना है, और हमेशा 2 लगाना है। अब ये किसके रूट के अंदर है, माइनस। अब देखो जब मैंने बताया था जब माइनस हो तो ऑलवेज साइन लिखना है, ऑलवेज 2 लगाना है, इसका स्क्वायर करना है, ऑलवेज हाफ एंगल करना है। ठीक है, मैंने बताया था फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है, उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस हो तो कॉस स्क्वायर ऑलवेज करना है, हमेशा हाफ एंगल करना है, और 2 लगाना है। प्लस माइनस है तो साइन लिखूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका 2 लगाऊंगा, इसका हाफ एंगल कर दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, निकल के कहाँ से आते हैं, वो cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं ना, वहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखो सब में √2 बच रहा है, तो मैं √2 ऊपर से कॉमन लिए, √2 नीचे से कॉमन लेके मैंने काट दिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से कैंसिल हो गया। अब रूट cos स्क्वायर थीटा, तो रूट cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, cos थीटा माइनस के इसकी वैल्यू क्या जाएगी, sin थीटा अपॉन में ये हो जाएगा रूट में, सॉरी रूट तो हट गया ना, ये फिर से हो जाएगा cos थीटा प्लस के sin थीटा। ठीक है, अगर चाहूँ तो मैं इसे डायरेक्ट π/4 माइनस के थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई
कॉस थीटा। मैंने बताया मैंने कॉस थीटा से डिवाइड क्यों लगाया है, मैंने आपको अप्रोच बताइए कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं जब बार टेन इनवर्स हो, तो सब चीज़ बता रखी है, बस ध्यान से पढ़ना है। क्यों बताई थी, क्यों लगाना है मैं कॉस थीटा से, मुझे कैसे पता कि मेरे को ये कॉस थीटा से लगाना है, मुझे इस तरीके से पता है क्योंकि टेन का कोई भी फॉर्मूला देख लेना यहाँ पे वन होता है। मुझे इस चीज़ को वन करने के लिए ऐसी एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें क्या है, उसमें भी क्या है, यहाँ पे वन बनाने की कोशिश करना, जो कुछ भी हो ना यहाँ से उससे डिवाइड लगा देना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वन बन जाएगा। ठीक है, तो वन बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो ये कॉस थीटा से डिवाइड लगाऊँ तो ये हो जाएगा वन माइनस के टेन थीटा अपॉन में यहाँ वन बन जाएगा प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना टेन पाई बाई फोर माइनस के थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वन माइनस के टेन थीटा अपॉन में वन प्लस के टेन थीटा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, तो टेन इनवर्स, तो ये कितना होगा टेन पाई फोर क्या हुआ, टेन पाई फोर माइनस के थीटा हुआ, एंगल से बाहर निकाल दो, पाई फोर माइनस के थीटा। थीटा हमने क्या है, थीटा हमारा क्या है, हमने क्या है मतलब माना है ये थीटा, सपोज किया हमने, हमारा हमारा नहीं है ये थीटा, हमारा तो एक्स है। क्वेश्चन का आंसर लिखना कभी भी रिप्लेसमेंट करना मत भूलना, एक्स में आंसर लिखना। ठीक है, तो पाई बाई फोर जहाँ भी इसको थीटा मानो, एक्स इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, वहीं से क्या है थीटा की वैल्यू निकाल लेना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू, तो माइनस के वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। क्या यही था आर एच एस में, पाई फोर माइनस के वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, यही मेरा आर एच एस है, हेंस प्रूव भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल फिनिश हो गया अच्छी तरीके से। आई होप कि आपको क्लियर होगा किस तरीके से करना है। देखो मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे क्या है वन बनाना था, ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है उसको करके देख लेना अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वैसे मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर से करा दूँ आपको। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, याद ये करनी है। क्वेश्चन देखते ही माइंड में प्रोसेस आ जानी चाहिए कि किस तरीके से करना है, मैं वो वाली अप्रोच बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, और उसी से आपको करना है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि किस तरीके से करना है। देखोगा ध्यान से, अगर मैं ये वाली साइड लूँ LHS वाली, देखो यहाँ पे 994 दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे 994 कॉमन भी दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले 994 कॉमन ले लूँ ना, तो 994 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से कितना बचा पाई बाई टू बचा, माइनस के 994 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचा 793 बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 994 यहाँ ऑलरेडी है, देखो अब यहाँ से मैं क्या फॉर्मूला बताया था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, ये एक्स मान लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पाई बाई टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी कि नहीं। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स का काम यहाँ पे कर रहा है वन बाई थ्री, एंगल शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो मतलब कॉस इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे वन बाई थ्री कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने में मांग रहा है, साइन इनवर्स में मांग रहा है, तो मेरे पास तो कॉस इनवर्स में, तो मैंने कन्वर्जन भी सिखाया है आपको, तो यहाँ पे क्या करना लेट कॉस इनवर्स वन बाई थ्री इक्वल टू एक्स मान लेना, यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू आएगी वन बाई थ्री, ये यहाँ पे आएगा कॉस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा टू रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 994, कॉस इनवर्स को क्या लिख लिया मैंने साइन इनवर्स लिख लिया, और इसको क्या लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख भी देना कि यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू रूट टू बाई थ्री हो जाएगी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू मैंने ये भी मानी थी, तो मैंने ये वाली एक्स की वैल्यू, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या हो इक्वल हो गई, तो मैंने ये इसको इस्तेमाल कर लिया, और यही मेरा क्या RHS था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से फिनिश हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब सॉल्व फॉर द इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें क्या हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अप्रोच बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि एक बार अगर अप्रोच आ गई तो देखते ही टिक लगाते जाओगे आप। ठीक है, तो अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखो मैं इसमें मेरी क्या अप्रोच है, इसमें मेरी ये अप्रोच है कि टू टेन इनवर्स कॉस एक्स,
तो मेरे पास तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक कंसेप्ट बता दिया जाए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए अगर किसी को क्लियर ना हो इस वजह से, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर साइन इनवर्स ए इक्वल है साइन इनवर्स बी प्लस सी के, अगर इस तरीके की चीज़ आपको दिखती है, नॉट ओनली इन साइन इनवर्स बट टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और वॉट एवर इट इज, तो यहाँ पे क्या करना है, जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल में आ जाते हैं, ए इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। नॉट साइन इनवर्स ना, अगर सिंपल अगर साइन हो, साइन मान लो एक्स प्लस के वाई दे रखा है, ये इक्वल है साइन पी के, तो यहाँ से क्या है, एंगल इक्वेट हो जाते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए और आपकी मैंने जानकारी के लिए बता दी, अगर किसी को नहीं पता हो तो देखो ये 2 tan इनवर्स एक्स है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है, मेरे पास तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास क्या है इस समय, क्या है 2 tan इनवर्स cos एक्स है, और फॉर्मूला क्या बोलता है, इस यहाँ पे एक्स का काम कौन करता है, cos एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ किसके इक्वल है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, tan इनवर्स cos एक्स के इक्वल है। एक बार चेक कर लेते हैं, tan इनवर्स cos एक्स के इक्वल है, नहीं सॉरी 2 cos एक्स के इक्वल है, यहाँ पर कितना आएगा 2 cos एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, tan इनवर्स में आ गई, तो क्या कर दूंगा मैं इसे इक्वेट कर लूंगा, इक्वेट करने से क्या आएगा 2 cos एक्स अपॉन में 1 माइनस के cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 cos एक्स, 2 cosec एक्स, 2 से 2 को कैंसिल, और देखो यहाँ पे cos एक्स बचा, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos एक्स, cos एक्स कितना होता है 1 अपॉन में साइन एक्स। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट जाएगा, और यहाँ से कितना होता है cot एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। cot एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, जब एक्स की वैल्यू कितनी होती है π/4, तो इसका आंसर कितना होगा π/4। में इक्वेशन को सॉल्व करना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे एक्स की आंसर कितना है π/4, खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये निकालना है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सरल है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें आप क्या करना, ये वाला 2 इधर ले लेना, ठीक है। तो इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस के एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है। अब इसको इक्वेट मत कर देना, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मेरे पास तो tan इनवर्स की टर्म में है, तब इक्वेट कर पाऊंगा मैं, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना, tan इनवर्स 2x, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ मैंने फॉर्मूला बेस्ड अभी काम किया है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। tan इनवर्स आ चुके हैं, अब मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो इक्वेट करूँगा तो कितना आएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस के एक्स अपॉन में, इस यहाँ पर क्या स्क्वायर खोल देता हूँ मैं, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1, ठीक है, माइनस के 1, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर एंड माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 2x अपॉन में, नीचे क्या आएगा 1 प्लस के x का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से 1 ये कैंसिल हो गया, एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स चला जाएगा, ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो ऊपर क्या बचा 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस के एक्स, ठीक है, ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी। बीच में क्या बचा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा केवल और केवल 4x इक्वल टू ये बचा x। ऐसे देखो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 इक्वल टू कितना आएगा 3x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/√3, x इक्वल्स टू 1/√3, ये अपना हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, साइन tan इनवर्स x mod x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, तो मैंने बताया रेंज, ये जो कंडीशंस होती हैं बहुत रेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देखो साइन tan इनवर्स x, इसमें क्या x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसको देखो, मेरी अप्रोच क्या है इसमें, मेरी अप्रोच ये है, अगर देखो अगर मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो साइन साइन इनवर्स क्या हो, एंगल बाहर आ जाएगा कि नहीं, एज पर प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या करना, लेट, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है, एक्स नहीं, एक्स तो ऑलरेडी है, इसको कुछ एम मान लेना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन एम हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस हो जाएगी टेन एम की वैल्यू, एक्स अपन वन लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा, अंडर रूट में वन प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मुझे साइन एम की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन में अंडर रूट में वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एम क्या था मेरा, टेन इनवर्स एक्स, मतलब अगर मैं क्वेश्चन में लिखूँ तो ये हो जाएगा साइन टेन इनवर्स एक्स, यही तो मेरा क्वेश्चन है, और मैंने टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू मान रखी है एम, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट में वन प्लस के एक्स स्क्वायर। ये क्या है, साइन, ये किसके अंदर है, इसको मैं धर लाऊंगा तो कितना होगा, साइन इनवर्स ही तो होगा ये, तो ये किसके अंदर है, साइन इनवर्स के अंदर है, ठीक है, एस यहाँ आता है, यहाँ से क्या है, बाहर आ जाएगा एंगल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्स अपॉन में अंडर रूट में वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस के टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देन एक्स इज इक्वल टू, देखो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या है, हिट एंड ट्रायल लगा लो, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड को क्या बोलते हैं हम, तुक्के लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, जीरो रख के देख लो, ठीक है, जीरो रख के देख लेते हैं, तो साइन इनवर्स वन कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस के टू साइन जीरो मतलब जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाई टू, हाँ बिल्कुल सही है, तो जीरो तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन गए, जीरो तो हमारा ऑप्शन है। तो अब देखो वन बाई टू भी है क्या, अब ये चेक करना पड़ेगा, तो वन माइनस के वन बाई टू कितना है, वन बाई टू हो जाएगा, और वन बाई टू पर कितना देता है, पाई बाई सिक्स आता है, और यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस के टू इंटू, यहाँ पर क्या डालूंगा मैं, वन बाई टू डालूंगा, तो वन बाई टू फिर से पाई बाई सिक्स हो जाता है, तो पाई बाई सिक्स यहाँ से कितना, पाई थ्री बचेगा, तो पाई बाई सिक्स माइनस के पाई बाई थ्री आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये तो पाई बाई सिक्स, ये तो माइनस के पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ये तो नहीं आ रहा है, वन बाई टू नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस के टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, टेन टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई, क्या लिखा है इसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस के वाई अपॉन में वन प्लस के एक्स वाई, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाना, इसका जब आप फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, तो अंदर वन बच के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, टेन इनवर्स वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन पाई फोर, चूंकि ये वाला मेरी रेंज में है, इस वाले की में, बाहर वाले की में, तो आंसर कितना आएगा, पाई बाई फोर, तो मैं सीधे आंसर लगाऊंगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस 17 क्वेश्चन ही थे, सो हमने अच्छी तरीके से फिनिश कर लिए, ITF की ये 6th क्लास फिनिश हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, हर क्वेश्चन को मैंने कोशिश किया है डीपली एक्सप्लेन करने की, और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, बस आपको कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। बाय द वे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, या फिर ऐसा लगता है कि मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन और नहीं बन रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल है, मैं सोच रहा हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वही थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसे ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और एंड ऑलरेडी जो सॉल्यूशंस है वो दे रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार सुपरफिशियली एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 9, ये पहला एग्जाम्पल है, देखो साइन इनवर्स साइन थ्री पाई फाइव, ये क्या रेंज से बाहर है, तो रेंज में लाना पड़ेगा ना भाई, तो जब भी रेंज में लाना पड़ेगा तो क्या है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस के टू पाई फाइव लिख सकता हूँ, और ध्यान ध्यान रखो, पाई माइनस के टू पाई फाइव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे लिख देना साइन पाई माइनस के टू पाई बाई फाइव, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन टू पाई बाई फाइव, ठीक है। तो साइन इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन टू पाई बाई फाइव, अब ये रेंज में आ चुका है, सीधे आंसर लिख देना टू पाई बाई फाइव,
वही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 पाई 5। देखो वही आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं सुपरफिशियली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बिल्कुल, ठीक है, डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें मैंने समझाया उसी तरीके से कहना, पहले एक्सरसाइज कर लेना अच्छी तरीके से, फिर एग्जाम्पल करने का ट्राई करना, विदाउट सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। तो देखो इसको क्या मैंने एक्स देखो इस एक्स माना, इसको बाई माना, टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया, क्या कॉस सॉरी इसने कॉस एक्स माइनस में कर लिया। तो इस तरीके से भी हो जाएगा, मैंने ये वाली फॉर्मूले बता रखे हैं, ठीक है। वैसे भी ये 11th के बेसिक फॉर्मूले, ये तो मेनली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और डाउट पूछ सकते हो आप, बिल्कुल फील फ्री हो गए। तो देखो इसमें क्या है, देखो इसको एक्स माना है, इसको बाई माना है, इसको जेड माना है, इसको कन्वर्ट करके टेन एक्स वाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये टेन इनवर्स जब भी बाहर देखे तो मैंने कितनी बार बताया, बहुत बार बता दिया है। सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 2022 में 2023 में प्रॉपर्टीज ऑफ, सिर्फ प्रॉपर्टीज बढ़ी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सिंप्लीफाई के, ठीक है। लेकिन मेरा काम तो सब कुछ बताना है, तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स आ चुका है, तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ यहाँ पर मैं वन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या करना, आप डिवाइड कर देना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे, बी कॉस एक्स से डिवाइड कर देना। इसने देखो बी कॉस एक्स से डिवाइड किया है, देखो यहाँ पे वन आ चुका है ना इसका, तो यहाँ पे वन ही लाना है। तो इसने सेपरेट कर लिया, देखो ए अपॉन बी टेन एक्स, वन प्लस के फॉर्मूला लग रहा है सीधे सीधे। ये फॉर्मूला क्या है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस के एक्स वाई। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, ए अपॉन बी, और वाई का काम कौन कर रहा है, टेन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन बी हो जाएगा, माइनस के टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स कितना हो जाएगा, ये तो एक्स हो जाएगा, और टेन से अपॉन में ये आ गया, तो आंसर ये क्या है, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन काफी है, सरल है, एग्जांपल, ठीक है। इंट्रो की क्लास देखना अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी है, सरल है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, इंट्रोडक्शन देखो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से देखो, डोमेन डेफिनेशन रेंज ग्राफ अच्छी तरीके से याद कर लो, 11th के बेसिक याद कर लो। तो यहाँ पर मेरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो मैं अगला चैप्टर मैट्रिसेस कराऊंगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो नोट्स बनाना अच्छे अच्छे, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीडीएफ नोट्स चाहिए, यानी कि जो मैंने लिखाया है वो उसके अगर नोट्स चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ज्वाइन होना है ग्रुप में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।